बहुत दूर, बादलों से ऊपर और कौसे कुज़ह के पीछे एक खूबसूरत दुनिया थी, फेरीलैंड। वहाँ चमकते झरने थे, सोने जैसे दरख्त थे और हवा में हल्की चमकती गर्द उड़ती रहती थी। हर तरफ खुशी, रोशनी और जादू था। इसी फेरीलैंड के वस्त में एक शफ़ाफ क्रिस्टल का महल था, जहाँ रहती थी सबसे मशहूर और हसीन परी, ज्वेलरी फेरी। इसका लिबास मुकम्मल हीरे जवाहरात से बना होता था। ज्वेलरी फेरी के पास कोई भी फेरी आती तो वो उसकी ताकत के हिसाब से उसे ज्वेलरी बनाकर देती, जिसमें खास ताकत होती थी। वो हमेशा हैवी ज्वेलरी पहनती थी, इसीलिए उसे 7 ताकतों वाली फेरी भी कहा जाता था। इसके पास 7 अजीम खजाने थे। नूर का हीरा, अंधेरे को रोशनी में बदल देता। आईना मोती, सच और झूठ पहचान लेता। जमर्रद कंगन, जमीन को जरखेज बनाता। नीलम का हार, आसमान की हिफाजत करता। याकूती अंगूठी, आग को काबू में रखती। सुनहरा ताज, हिकमत और इख्तियार की अलामत। शफ़ाफ क्रिस्टल, तमाम ताकतों को मुतवाज़िन रखता। मगर एक राज था, एक 8वां हीरा भी था, सियाह हीरा, जो सदियों से एक शफ़ाफ क्रिस्टल के संदूक में बंद था। फेरीलैंड में एक और परी रहती थी, नरम दिल, खामोश मगर बहुत ताकतवर, ड्रीम फेरी। इसके ख्वाब हमेशा सच्चे होते थे। एक रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि सियाह हीरा अंधेरे का नहीं, बल्कि इब्तिदा का हीरा है। वो रोशनी और साया दोनों की असल है। अगले दिन ख्वाब के सच होने के यकीन के साथ ड्रीम फेरी ने वो सियाह हीरा चुरा लिया। जैसे ही ज्वेलरी फेरी को खबर हुई, उसने फौरन अपना जादुई आईना निकाला। आईने में उसे ड्रीम फेरी का चेहरा नजर आया। वो फौरन उसके पास पहुंची। तुम्हें इस हीरे का कैसे पता चला? ये राज तो सिर्फ मैं जानती थी। ड्रीम फेरी ने सुकून से जवाब दिया। मुझे ख्वाब आया था, और मेरे ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं। इस हीरे में एक और राज छिपा है। इसी लम्हे आसमान गरजा। सियाह हीरा कांपने लगा। सियाह हीरे में दरार पड़ी। रोशनी और अंधेरे के बीच से एक शख्सियत नमूदार हुई। वो थी ब्लैक फेरी। इसके पर रात के आसमान जैसे थे, आंखें गहरी नीली, आवाज नरम मगर ताकतवर। उसने नरम मगर गूंजदार आवाज में कहा, मैं तब पैदा हुई थी जब पहली रोशनी ने पहली बार साया बनाया था। मैं तवाज़ुन की मुहाफिज हूँ, कैद की नहीं। ज्वेलरी फेरी पीछे हट गई, लेकिन पेशेनगोई में तबाही का जिक्र था। ब्लैक फेरी मुस्कुराई। तबाही हमेशा ताकत के गलत इस्तेमाल से आती है, वजूद से नहीं। तुमने मुझे कैद करके रोशनी को हद से ज्यादा ताकतवर बना दिया। इसी लम्हे नूर का हीरा एक बार फिर चमका, जैसे उसे ये बात कबूल ना हो। आसमान पर रोशनी का तूफान उठने लगा। नूर का हीरा अचानक ज्वेलरी फेरी के हाथ से निकलकर आसमान में जाकर एक ताकतवर रोशनी की शक्ल इख्तियार कर गया। रोशनी की आवाज गूंजी, मैं ही असल ताकत हूँ, अंधेरे की कोई जरूरत नहीं। जमीन खुश्क होने लगी, जमर्रद कंगन बेअसर होने लगा, याकूती अंगूठी बेकाबू शोले छोड़ने लगी। ड्रीम फेरी घबरा गई। ये वही है जो मैंने ख्वाब में देखा था, रोशनी का गुरूर। ड्रीम फेरी को अचानक अपना ख्वाब याद आया, एक हिस्सा जो उसने पहले नहीं बताया था। उसने कहा, ख्वाब में मैंने देखा था कि सिर्फ 8 हीरे काफी नहीं होंगे, हमें एक नया जेवर बनाना होगा। ज्वेलरी फेरी ने फौरन पूछा, कौन सा जेवर? ड्रीम फेरी ने ब्लैक फेरी की तरफ देखा। ऐसा ताज जो रोशनी, साए और ख्वाब तीनों को एक करे। ब्लैक फेरी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। सियाह हीरे की एनर्जी उसकी हथेलियों में जमा होने लगी। ज्वेलरी फेरी ने अपने बाकी 7 खजाने निकाले। शफ़ाफ क्रिस्टल चमकने लगा। तीनों परियों ने मिलकर एक नया ताज बनाया। इस ताज के दरमियान सियाह हीरा था। इसके गिर्द 7 रोशन हीरे और ऊपर ख्वाबों की चांदी जैसी रोशनी। जैसे ही नया ताज मुकम्मल हुआ, फजा में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। इस ताज के दरमियान सियाह हीरा धड़क रहा था, जैसे दिल। इसके गिर्द 7 रोशन हीरे अब गुरूर से नहीं, बल्कि हमाहंगी से चमक रहे थे। तीनों परियां खामोश खड़ी थीं। फिर ब्लैक फेरी ने आहिस्ता से आसमान की तरफ देखा। मेरा काम मुकम्मल हो गया। ड्रीम फेरी चौंक गई। क्या मतलब? ब्लैक फेरी ने नर्म मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं तवाज़ुन की मुहाफिज हूँ। जब तवाज़ुन कायम हो जाए तो मुहाफिज पीछे हट जाता है। ज्वेलरी फेरी की आंखों में नमी आ गई।
क्या तुम हमें छोड़कर जा रही हो? ब्लैक फेरी ने अपने रात जैसे परों को आहिस्ता से फैलाया। छोड़कर नहीं, वापस जा रही हूँ। वहां जहां साए और रोशनी पहली बार मिले थे। इसी लम्हे आसमान में एक गहरा नरम दरवाजा सा खुल गया। ना अंधेरा, न रोशनी, बस खामोश तवाज़ुन। ब्लैक फेरी ने ज्वेलरी फेरी के ताज को छुआ। सियाह हीरा नर्म सा चमका। जब कभी रोशनी हद से बढ़ जाए या साया दिलों में भारी हो जाए, तो मुझे पुकार लेना। मैं वापसी का रास्ता जानती हूँ। ड्रीम फेरी ने आहिस्ता से कहा, क्या हमें तुम्हें दोबारा देखेंगे? ब्लैक फेरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी, तब भी मैं तुम्हारे अंदर मौजूद होंगी। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके पर सितारों में बदलने लगे। और फिर वो रोशनी और साए के बीच गायब हो गई। ज्वेलरी फेरी ने अपने ताज को सर पर रखा। अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो सिर्फ 7 ताकतों वाली परी नहीं थी। वो समझदार थी, नरम थी, मुतवाजिन थी। ड्रीम फेरी ने आसमान की तरफ देखा। वहां एक नया सितारा चमक रहा था, गहरा, नीला, पुरसुकून। वो ब्लैक फेरी की वापसी की निशानी था। उस दिन के बाद फेरी लैंड में एक नया उसूल बन गया। रोशनी को कभी गुरूर न होने दो, साए को कभी खौफ न बनने दो, और ख्वाब को कभी नज़रअंदाज न करो। यहाँ के फूल हर रंग में खिलते हैं। कुछ हल्की धुन गुनगुनाते हैं, कुछ अंधेरे में चमकते हैं, और कुछ सिर्फ उस वक्त खिलते हैं जब कोई ख्वाब सरगोशी में सुनाया जाए।